तो हम और आप होली के त्यौहार में पूरी तरीके से मशगूल हैं। होली के त्यौहार की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों में आप जिन नाबालिग बच्चों को देख रहे हैं, इनके लिए होली का रंग बेरंग हो चुका है। होली का त्यौहार मातम में बदल चुका है। इनकी दुनिया उजड़ चुकी है। आज इनके पिता की मौत हो गई है और अब इन्हें कोई कमा कर खिलाने वाला नहीं बचा है। ये तीनों बच्चे, दो लड़कियां एक लड़का, नाबालिग हैं। ये आज अपने पिता की लाश को लेने के लिए पोस्टमार्टम हाउस में आए हैं। ये भूखे प्यासे हैं, लेकिन इनको खाना नहीं चाहिए, इनको पानी नहीं चाहिए। ये इंसाफ के भूखे हैं। इनको बहराइच जिलाधिकारी और बहराइच के कप्तान से इंसाफ चाहिए। इनको वो ज़मीन चाहिए जिसके खातिर इनके पिता इस दुनिया से चले गए, और इनको वो आदमी जेल में चाहिए जो इनके पिता का कातिल है। आइए आपको बताते हैं इन बच्चों के साथ में आखिरकार क्या हुआ है। देखिए घर में किस तरीके से मातम पसरा है। पिता की लाश जैसे ही घर पहुंची है पिता की मौत पर, ये नाबालिग बच्चियां दहाड़ी मार करके रो रही हैं। हर किसी की आंखें इस वक्त नम हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के रानीपुर थाना अंतर्गत जसकरण सिंह के मजरास सरजूपुरवा का है, जहां पर एक जमीन से उठा विवाद एक व्यक्ति के मौत का कारण बन गया। मृतक की बेटी मंजू मौर्य ने बताया कि गांव का एक झोला छाप डॉक्टर है जो इनके पापा ननकू मौर्य का इलाज कर रहा था, जिनको लगातार अनर्गल दवाइयाँ और इंजेक्शन दे रहा था। और इसके बाद उसने इनसे पिता से गांव में स्थित भूमि, जिसका गाटा संख्या 221 रकबा 137 हेक्टेयर है, उसको धोखे से अपने नाम करा लिया। और उसने 1,10,000 रुपये ननकू के खाते में योजना बना करके भेजी, और फिर उस रकम को भी वापस उसी झोला छाप डॉक्टर ने निकाल लिया। जब बेटी और उसके पूरे घर वालों को ये बात पता चली तो मामला थाने तक पहुंचा। विपक्षी ने जमीन वापस करने का वादा पुलिसकर्मियों के सामने, गांव के वरिष्ठ लोगों के सामने किया, परंतु उसने जमीन वापस नहीं की और ना ही पैसा। बस इसी बात की चिंता ननकू मौर्य को होने लगी और इसी चिंता में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। जब पिता का मृत शरीर घर पहुंचा तो उस पर सितम की विपक्षियों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। मामले को बढ़ता देखकर मौके पर पुलिस पहुंच गई, जहां से ननकू मौर्य के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में विपक्षी अरविंद कुमार शर्मा पुत्र दयाराम पर धारा 306, 406, 419 और 420 में मुकदमा पंजीकृत किया। इसके बाद परिजन विपक्षी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। विपक्षी गांव छोड़ करके फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि विपक्षी एक दबंग सर्कस किस्म का व्यक्ति है जो खुद को डॉक्टर बताता है, जिसके पास न कोई मेडिकल की डिग्री है, न प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस और न ही क्लिनिक अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है। अब ये लड़कियां संजू और मंजू मौर्य प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं। चूँकि अब इनको कोई कमा कर खिलाने वाला नहीं रह गया है, भविष्य में इन लड़कियों की शादी भी होनी है। ऐसे में जिला प्रशासन और योगी सरकार से लड़कियां न्याय मांग रही हैं कि इनकी वो भूमि इन्हें वापस करा दी जाए जिसके लिए इनके पिता दुनिया से चल बसे। साथ ही इस परिवार को इंसाफ भी मिलना चाहिए। आइए अभी हम आपको सुनाते हैं कि ये मासूम बच्चियां जिला प्रशासन से क्या गुहार लगा रही हैं। बहरहाल आपको बता दें कि गांव में विवाद होने के बाद ईंट पत्थर चला, जिसके बाद गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया। पोस्टमार्टम के बाद जब ननकू मौर्य का शव आज घर पहुंचा है तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई है। घर वालों का रो रो करके बुरा हाल था। पुलिस की मौजूदगी में ननकू मौर्य का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। तो घर वालों का ये आरोप है कि उस जमीन को जिस जमीन को डॉक्टर, जो झोला छाप डॉक्टर बताया जा रहा है, जो उसने वापस करने की बात कही थी, बाकायदा सबका उस पर सिग्नेचर दस्तखत हुआ था, उसके बाद भी वो मुकर गया और इसी के गम में ननकू मौर्य की मौत हो गई। पीछे छोड़ गए छोटे छोटे नाबालिग बच्चे, जिनके भविष्य को लेकर के कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है कि इन बच्चों का भविष्य आखिरकार क्या होगा। ऐसे में ये बच्चे जिला प्रशासन से उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि कम से कम इनको वो ज़मीन का टुकड़ा तो वापस दिला दिया जाए जिसके खातिर इनके पिता दुनिया छोड़कर चले गए। और आइए हम आपको सुनाते हैं इन मासूम बच्चों का दर्द। पिता हमारे थोड़ा थोड़ा बीमार थे, उसे दवा कराने के बहाने में डॉक्टर ले जा रहा था, और घोड़ा साहब डॉक्टर भी रहा। दवा कराते कराते इंजेक्शन वो कोई इंजेक्शन लगा दिया सुन के, तो पिता मेरी नहीं जान पाया, तो लेके जाते जाते ऊपर वो लिखवा लिया, ज़मीन पूरा लिखवा लिया। जब मैंने जान पाया तो मुकदमा दायर किया, तब कहे कि 1 हफ्ता में दे देंगे। उसी की वजह से नहीं दिया, उसी की वजह से सोच में मेरे पिता एक्सपायर हो गए, लिखा पाया। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जब मैंने जान पाया तब मैंने थाने गई। थाने जाने के बाद में
सब किया था, वहाँ सुलहनामा हुआ था सर। तो सुलहनामे में क्या कहा गया था? सुलहनामा में ये कहा गया था कि 1 हफ्ता में जमीन इनको वापसी कर देंगे। ठीक, सुलहनामा कहाँ हुआ था? पुलिस के बीच में? हाँ, पुलिस के बीच में हुआ था। तो कहें कि 1 हफ्ता में वापसी कर देंगे, पर 1 दिन 2 दिन टारते 1-2 दिन टारते रह गए। 3 लोग हैं सर, नाबालिग हैं 3 लोग। हमारे घर पे कोई कमाना नहीं है, कमाने वाले नहीं है सर। तो आप मेरे एक्सपायर होकर बताओ, 3 लोग सर, हम सब लोग कहाँ जाए, क्या करें क्या न करें सर, बताइए। जी रहते थे रानीपुर थाने में, लेकिन सर उनके छोटे छोटे बच्चे थे सर। एक झोला छाप डॉक्टर था, वो उनका इलाज सर करता था। इलाज के चक्कर में नशे का सुई उनको लगाता था सर। नशे का सुई लगाते लगाते उनको पागल कर दिया। उनकी ज़मीन भी सर लिखवा ली। जब सब कुछ हो गया उसके बाद पता चला हम लोगों को, तो हम लोग मौके पर पहुँचे सर। तो उसके नाम से FIR किया गया। तो फिर वो वहाँ पे सुलहनामा लगाया कि 1 हफ्ते में ज़मीन वापस कर देंगे। 1 हफ्ते में वापस कर 1 हफ्ता मामा जी ने इंतज़ार किया कि आज कर देगा, कल कर देगा। हम लोग पहुँचे, उससे बात किए, लेकिन वो ज़मीन वापस नहीं किया। वो फरार हो गया। उसके बाद में मामा बहुत सदमे में आ गए और उनकी मौत हो गई। सदमे में आके उनकी मौत हो गई सर। उनका जिम्मेदार वही डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर है। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम है अरविंद कुमार शर्मा, पिता का नाम है दयाराम शर्मा। और जो कि उसका हॉस्पिटल भी है इस वाली रोड पे, श्रद्धा हॉस्पिटल है कुट्टी वाली रोड पे। ये हॉस्पिटल जो खोला है डॉक्टर, क्या डिग्री है? नहीं सर, डिग्री कोई नहीं है। झोला छाप डॉक्टर है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है सर। लगा रहे सबको? इंजेक्शन सबको लगा रहा है सर। ये झोला छाप डॉक्टर है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है सर। और बहुत बड़ा माफिया और गुंडा भी है ये। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि जो आपके मामा खत्म हुए, मामा का क्या नाम है? मामा का नाम है ननकू मौर्य। और इनके परिवार के बारे में? इनके परिवार के बारे में छोटे छोटे सर नाबालिग बच्चे हैं, उनका क्या होगा? कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है, उनका क्या होगा? इंसाफ चाहिए सर हमको। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम चाहते हैं कि ज़मीन उसकी वापस हो जाए, बस ज़मीन किसी तरीके से वापस हो जाए भैया। सर मैं ये चाहता हूँ, जो जिस ज़मीन के कारण मेरे मामा की मौत हो गई, मैं वो ज़मीन चाहता हूँ कि मेरे जो छोटे बच्चे हैं उनके नाम लिख जाए। यही मैं चाहता हूँ। जिला प्रशासन से मैं यही अपील करता हूँ कि बहुत बहुत वो धन्यवाद होगा जो कि उन बच्चों के नाम ज़मीन, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा सर। खाने पीने तक नहीं है उनके पास। मड़ैया है, रहने की व्यवस्था भी नहीं सही से। वो छोटे नाबालिग बच्चे कहाँ रहेंगे सर?